ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम जो है चैप्टर 5 की वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा लेट हो गई है, सॉरी। इसके लिए हम जो है आपसे सॉरी करते हैं, थोड़ा ये लेट हो गई है अपने टाइम से, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह कल 6 और 7 की कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी दोपहर तक। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और बेहतरीन तैयारी करिए चैप्टर एनालिसिस के साथ में। और शायद 23 ऑफ अक्टूबर से हम जो हैगा टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं एमयू के लिए, बूस्टर सीरीज़ लेकर आएंगे, जिसमें जो है आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। कुछ जो है हम हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिक्स करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ बहुत। और जो लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, थोड़ा सा टाइम आपका ना लेते हुए। और आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और अपनी वीडियो में ऐड करी है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जो है इसमें कवर करा है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ में इसमें कवर हो जाएं। और उसके तरीके से उसके बाद फिर आपके हम क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चंस की जो है तैयारी से जो है आप बेहतरीन तरीके से अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, वो सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया हो। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लेकर आए हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से। पहली बात तो इनएक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनएक्सटेबल रिसोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं। यानी मीन्स है जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक ये ख़त्म नहीं होंगे। दैट्स द इनएक्सटेबल सोर्सेज, ठीक है। और जिसकी तैयारी बेटर तरीके से है, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो थोड़ा सा इसको स्किप कर लें, और आगे से क्वेश्चन भी हैं एमसीक्यू सीरीज़ के, तो वो क्वेश्चन कर लें जिन्हें क्वेश्चंस करने हैं। और जिनको तैयारी इस तरीके से करनी है कि उन्हें पॉइंट्स भी चाहिए, तो वो इस तरीके से पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी सनलाइट आ जाएगी। वैसे हम क्विक रिवीजन कराएंगे, थोड़ा इस टाइम पढ़ाने का वक्त नहीं है, थोड़ा क्विक में लेके चलेंगे। और अगर हम एग्जॉस्टिबल सोर्सेज की बात करें तो वो जो लिमिटेड है और एक टाइम के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल भी एक्सेस्टेबल है, क्योंकि जो है एक दिन ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको नीचे कोल मिल जाएगा। कोल कार्बन की फॉर्म है और ब्लैक होती जानते ही हैं, कार्बन है ये। और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल तरीके से, और भी जो है हाइड्रो तरीके से भी, वहाँ उसमें गर्म पानी उसी से ही होता है। और जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है। बहुत ज़माने पहले जब वो प्लांट नीचे दब गए ज़मीन के नीचे, तो फिर कभी कार्बनाइजेशन हुआ और उससे फिर कोल का निर्माण हुआ। वुड से पीट बनता है, पीट से लिग्नाइट, बिटुमिनस से एंथ्रासाइड। और जब कोल हीटेड किया जाता है एयर्स में, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वैरायटीज़ ऑफ कोल लिखी है आपको पास में। पीट होता है एक सबसे ख़राब कोयला होता है ये, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइड होता है। एंथ्रासाइड इज़ द बेस्ट कोल, ठीक है। अगर आप इसको उससे लगाएंगे तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ABLP, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, और फिर आपका लिग्नाइट, और फिर आपका जो है पीट होता है सबसे ख़राब। उसके बाद नीचे कोक है। कोक एक प्योर फॉर्म होती है लगभग कार्बन की, 98% कार्बन होता है इसमें। और कोक जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है स्टील के, और बहुत सारी कोल टार आप जानती हैं सड़क पर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। कोल गैस की अगर हम बात करें तो ये CO+H2 होती है, यानी कार्बन मोनो प्लस हाइड्रोजन गैस को कोल गैस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जानते हैं आप। पेट्रोल डीजल जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसे पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। और ये मैं अभी बता ही चुका हूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से डेड ऑर्गेनिज्म जो थे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है, जो दुनिया का पहला कुआं था, ड्रिल था तेल का, वो पेनिसिल्वेनिया में खोला गया था, USA में 1859 में। कब खोला गया था? 1859 में। इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल वाज स्टक एक माकम। इंडिया का अगर हम बात करें तो ये माकम में था, आसाम में 1867 में। तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माकम में, माकम कहाँ पर है, एक मिनट। माकम जो है वो आसाम में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है माकम, या मकम भी कहते हैं इसको। है कहाँ पर? आसाम में है ये, ठीक है। और कब खुला? 1867। और अगर उत्तर प्रदेश से पूछा जाए तो फिर ये मथुरा में है, ऑयल की रिफाइनरी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में।
इंडिया में ऑयल फाउंड किया जाता है, पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसाम, गुजरात, मुंबई हाई और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटुमिन, ये सब पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। और ये किस तरीके से निकाले जाते हैं? इन सब का करा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट इज नाउ डिफाइनिंग। सबको अलग करना रिफाइनिंग कहलाता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज कैसे फ्रेंड? लिमिटेड है, बहुत कम है ना। और जो हैगा इसके लिए एक कॉरपोरेशन है जिसे आप ONGC कहते हैं। ONGC का मतलब है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ठीक फ्रेंड, ये हमारे कुछ क्विक पॉइंट्स थे जो हमने लिए थे। और अब इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, CNG की बस बात कर लेते हैं। CNG बहुत अच्छा ईंधन होता है जिससे में जो है बहुत कम पोल्यूशन होता है। और CNG पाई जाती है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रेबल रिसोर्सेज, ऑक्सीडेबल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज। तो मिनरल क्या है फ्रेंड्स? एक्सट्रेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक दिन मिल रहे हैं, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोजन्स, हाइड्रोकार्बन्स और एल्कोहल। तो पेट्रोलियम किसका पदार्थ है? ये हाइड्रोकार्बन होता है, सी होगा इसका आंसर। विच वन इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट? इनमें से कोल प्रोडक्ट से क्या नहीं बनेगा? तो लाइम नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल? इनमें से क्या पेट्रोकेमिकल है? तो पेट्रोकेमिकल इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ है जो है पैराफिन, वैक्स। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल इनटू कोल इज कॉल्ड। कोल का इसमें बदल जाना क्या कहलाता है? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने पढ़ा था, कार्बोनाइजेशन, ये सही होगा। LPG की फुल फॉर्म है, बहुत आसान गैस वो है क्वेश्चन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बट इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये बनता है कि इसकी खुशबू सूंघने के लिए क्या डाला जाता है? तो इसमें इथाइल मरकप्टेन डालते हैं, ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इथाइल मरकप्टेन ये डालते हैं, जिससे जो है इसकी खुशबू आ जाती है, बदबू जो भी होती है वो आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल गैस स्टोर्ड इन हाई प्रेशर। जो हाई प्रेशर पे स्टोर्ड होती है CNG है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड। इनमें से किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सरफेसिंग ऑफ द रोड? तो आप जानते हैं इनमें से कौन सा कोला इस्तेमाल होगा? तो यह बिटुमिनस होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन आर। आप जानते हैं भी पीछे आपने पढ़ा था पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो कोल तार और कोल या कोल गैस। ठीक है, उसके बाद द माइनिंग ऑफ द ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज। समुद्र के अंदर जो है माइनिंग करना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शोर माइनिंग कहलाती है। मैन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ LPG, LPG का मैन कॉन्स्टिट्यूट होता है ब्यूटेन। ठीक है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड, दोबारा से रिपीट है। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल CNG है। सबसे कम जो है आपका जो पोल्यूशन करता है वो CNG करती है, तो इसका D सही होगा। पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द, पेट्रोलियम कहाँ मिलती है? तो पेट्रोलियम जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन नेचुरल गैस हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड इन इंडिया। इनमें से CNG कहाँ नहीं मिलती? तो अभी आप पीछे ये पॉइंट पढ़ के आए थे, दिल्ली में नहीं मिलती, क्योंकि D जो है यहाँ पर ये जो है नहीं मिलती है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एक्सट्रेबल नेचुरल रिसोर्स। इनमें से क्या नेचुरल एक्सट्रेबल रिसोर्स नहीं है? तो फ्रेंड जो कोल हैगा वो एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज है, वो आपका इनएक्सट्रेबल नहीं है, क्योंकि कोल लिमिटेड है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रेबल नेचुरल रिसोर्स। इनमें से एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? तो फॉरेस्ट, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अभी हम सही से देखते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा मिस है, छोड़ दीजिए इसको। इनमें से क्या चीज़ जो है पेट्रोलियम से नहीं निकाली जाती है? A पैराफिन, वैक्स है, B लुब्रिकेंट ऑयल है, C केरोसिन है, D CNG। तो CNG नहीं होती है, CNG नहीं निकाली जाती है। इसमें से अगला क्वेश्चन ले लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से क्या जो है कन्वेंशन एनर्जी नहीं है? तो विंड जो है फ्रेंड वो कन्वेंशन एनर्जी नहीं होती, क्योंकि विंड का इस्तेमाल लोग परंपरा से नहीं करते आ रहे हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विंड हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा पेट्रोलियम इज सेपरेट बाय द यूजिंग इन द डिफरेंस इज, पेट्रोलियम किस आधार पर प्रोडक्ट जो होते हैं इसके अलग अलग होते हैं पेट्रोलियम के। तो पेट्रोलियम के पदार्थ जो होते हैं किस बेस पे अलग होते हैं, ये अलग होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। पहला वाला पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ये जो है अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फॉसिल इज एट्रीब्यूटेड टू, तो जो टर्म फॉसिल है वो किससे एट्रीब्यूट करता है, ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, डी वाला। क्वेश्चन 9 है फॉसिल फ्यूल आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज। तो फॉसिल फ्यूल जो है इन सबको ही कहा जाता है। तो 9th का जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा डी। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है सेपरेटिंग करना कॉन्स्टिट्यूट को क्या कहलाता है, CNG, सेपरेशन, डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग। तो अभी हमने पीछे पढ़ाया था रिफाइनिंग कहलाती है ये। उसके बाद लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल क्या है, CNG, LPG, डीजल, पेट्रोल। तो CNG है। विच फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ाया था ए पेट्रोलियम, बी कोल, सी नेचुरल गैस, डी CNG। तो ये कोल को कहा जाता है, बी सही होगा इसका। 13 क्वेश्चन अगर हम ले लें, देखें ध्यान से, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सट्रूडेबल नेचुरल रिसोर्सेज, का आंसर खुद बताइए इसमें से क्या एक्सट्रूडेबल है। तो क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको जो है बताऊँगा इसका आंसर, जब तक आप सोचिए। तो पेट्रोल और कोल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी वाला है, हमने बता दिया है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोल एंड कोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनएक्सटिबल नेचुरल सोर्सेज। तो ये आप बताइएगा, सेम ही क्वेश्चन है। बट व्हाट डज कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ, ए ग्रेफाइट, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो जो डी वाला है, कोल किस फैमिली से आता है, कार्बन फैमिली से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम द कार्बन कंटेंट ऑफ डेड प्लांट्स इज कॉल्ड, ए कंबशन, बी ऑक्सीडेशन, सी कार्बनाइजेशन और डी जो है फ्रैक्शनल। तो ये पीछे क्वेश्चन अभी हम कर चुके थे, कार्बनाइजेशन होगा इसका आंसर। कोल इज फाउंड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस, ए एयर, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नियोन। तो जो हैगा ए वाला जो हो जाएगा, एयर की एब्सेंस होती है। व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ए कोक, बी कोल्टार, सी कोल, ऑल ऑफ दीज। तो कभी फिर आया था आपको कोक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोवाइड 25% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो है 25% कौन प्रोवाइड कराता है, ये आपसे पूछा गया। ए थर्मल एनर्जी, बी हाइड्रो पावर, सी नेचुरल गैस, डी विंड एनर्जी। तो राइट आंसर होगा इसका हाइड्रो पावर, बी वाला जो आंसर हो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो पावर। उसके बाद नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ए रिफाइनिंग कोल tar, बी जो है फॉसिल फ्यूल और डी जो है कार्बनाइजेशन। तो इसका आंसर्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सरफेसिंग फॉर रोड्स एंड नाउ डे। आजकल इनमें से रोड बिछाने के लिए किन का इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिनस का करते हैं, एल्कोहल का, वाटर का या फिर कोल का। तो अभी पढ़ाया था हमने आपको, बिटुमिनस का करते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन द, ए न्यूयॉर्क, पेनिसिल्विया, बी माकम, बाकू। अगर इंडिया पूछे तो लगाइएगा माकम, क्या लगाइएगा, माकम, क्योंकि माकम कहाँ है, आसाम में है, अभी पढ़ाया था आपको, असम भी कहते हैं आजकल इसको। और पेनिसिल्वेनिया में वर्ल्ड का पहला था और माकम जो है इंडिया का पहला है, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लेकर आए थे आपके लिए, और जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, बूस्टर सीरीज भी लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ।